नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं गोपाल यादव समाचार आप तक के लिए। इस समय मैं शेरपुर कला के माघी के पास गंगा तट पर खड़ा हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कटान की क्या विभीषिका है। इस समय शासन की ओर से कटान को रोकने के लिए शेरपुर के श्मशान घाट के पास जहाँ बोल्डर पिचिंग का कार्य कराया गया है, तो वहीं उसके आगे 300 मीटर माघी में जियो बैग से पिचिंग का काम कराया गया है। बोल्डर पिचिंग का कार्य तो काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा है, लेकिन जियो बैग से जो पिचिंग कराई गई है उसमें काफ़ी खामियां दिख रही हैं। हालत यह है कि इस जियो बैग की पिचिंग में बालू की जगह मिट्टी बोरी में भरकर डाला गया है, जो आने वाले समय में कभी भी बालू से बहकर बाहर निकल जाएगी और सारा का सारा कटान रोकने का प्रयास विफल साबित होगा। आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको दिखाई भी देगा। बावजूद बगल में आपके माघी मौजा, तो उसके बगल में मुबारकपुर के लोग बिल्कुल गंगा के करीब आ चुके हैं, जो कटान के पूरी चपेट में हैं। अगर कटान रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये पीछे बस्ती मुबारकपुर की है, ये पूरी तरह इसी बाढ़ में गंगा में विलीन हो सकती है। और बगल में ही सुदामा यादव का डेरा है। ये सब मात्र कुछ ही मीटर पर अब गंगा के तट से बचा हुआ है। अगर इसके रोकने का सही से प्रयास नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह काफी विनाशकारी रूप लेगा। तो इस भयावह मंजर से गुजर रहा है मोहम्मदाबाद इलाके के शहीदों का गांव शेरपुर। अगर इन के बचाव को लेकर कोई व्यापक स्तर पर कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में अष्ट शहीदों का गांव गंगा में विलीन होगा और केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। इसको लेकर जब गांव के पूर्व ग्राम प्रधान जयप्रकाश राय से बात की गई तो उन्होंने और कुछ क्या जानकारी दी, सुनिए। देखिए, पहले गंगा नदी का बढ़ाव तो हमारे गांव के लिए वरदान था, अभिशाप नहीं मानते थे, लेकिन आज यह अभिशाप स्वरूप हो गया है, क्योंकि गंगा नदी का कटान विगत काफी वर्षों से गांव की मुख्य आबादी की तरफ ही हो रहा है। इसमें हमारा एक गांव शिवरा का पूरा टोटली चला गया, गंगा नदी में विलीन हो गया। सेमरा आधा गांव गिर गया। अब 96 शेरपुर कला और शेरपुर कला की माघी पर या 150 मल्लाहों की बस्ती, मुबारकपुर मल्लाहों की बस्ती है। इन तीनों जगहों पे 150 परिवार लगभग आबाद हैं अपने बीवी बच्चों के सहित। पूरा इनका ये है। इस साल हम लोग उसी खतरे में आशंकित हैं कि गंगा नदी का कटान इसी एरिया में शुरू हो गया। बहुत तीव्र कटान हो रहा है। इससे हम लोग आशंकित हो गए हैं कि इन बस्तियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब गंगा नदी के रहमो करम पे है जी। जियो बैग पिचिंग का काम कराया गया है, कैसा मानते हैं इसको ये कार्य? वो तो बहुत घटिया निर्माण हुआ है। देखिए, हमारे गांव के लोगों ने भी उस समय कहा था, ऑब्जेक्ट भी किया था कि लोकल सैंड के नाम पर ये बालू मिट्टी भरी जा रही है इन बोरियों में। आप जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि मिट्टी और पानी का जो ही संपर्क होगा मिट्टी घुल जाएगी। तो मिट्टी भर के बोरिया डालने का कोई तात्पर्य ही नहीं रहा। ये तो टोटल गलत हुआ है और उसका दुष्परिणाम भी आप लोग घूम करके आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या स्थिति वहां पे बन रही है और किस कदर से कटान वहां पे हो रही है। इस समय भी अभी इस स्थिति में अगर गंगा का और रौद्र रूप हुआ तब कितनी भयावह स्थिति होगी। इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास? हम लोगों ने काफी लिखा पढ़ी किया है। जिला प्रशासन से भी, कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग से भी मिले हैं हम लोग। इन लोगों ने हम लोगों की भावनाओं को इन लोगों ने समझा है। मंत्री जी भी स्वयं आए थे। मंत्री जी को नाव पे बिठा करके हम लोगों ने सब दिखाया था। मंत्री जी ने गांव वासियों
की बैठक में संयोगवश गांववासी एकत्रित हो गए थे काफी तादाद में। वहां उन लोगों ने आश्वस्त किया कि अक्टूबर नवंबर से हम सिंचाई कार्यदायी संस्था से हम इसका विधिवत प्रोजेक्ट बनवा करके इसको हम अमली जामा पहनवाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगली बार अक्टूबर के बाद इस काम को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। अब एक और समस्या आ गई है यहीं पर। ये काफी प्रयास के बाद सेमरा से लगायत बच्छलपुर के पास से लगायत ये ठोकर का निर्माण शुरू हुआ 2013 के बाद। अब बच्छलपुर गांव के पश्चिम तरफ हरिहरपुर से लेकर के बच्छलपुर तक कटान हो रहा है और यह कटान के पीछे कहीं न कहीं जिला प्रशासन की उदासीनता रही है। हम ग्रामवासियों ने लिखित और मौखिक दोनों तरीके से जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से मिलकर के निवेदन किए थे कि यूपीडा के तहत जो सड़क बनाई जा रही है इसके लिए वहां से मिट्टी काटी जा रही है, इस मिट्टी को रोका जाए, यहां से मिट्टी न काटी जाए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम होगा, कटान तीव्र हो जाएगा। कटान बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है और सरकार के प्रयास में ये पलिता लगाने का काम हो रहा है। काफी प्रयास के बाद वो काम कुछ समय के लिए रुका, लेकिन इसके बाद तत्कालीन स्थानीय तहसील प्रशासन की मिलीभगत से वहां पुनः मिट्टी काटी गई है, भारी मात्रा में मिट्टी काटी गई है। उसका दुष्परिणाम है कि हरिहरपुर लगायत बच्छलपुर तक इस साल कटान शुरू हो गई है। अगर यह कटान हुई, गंगा जी घुसी, तो कई करोड़ अरबों रुपए का जो संपत्ति लगी हुई है, सरकार का व्यय हुआ है ठोकर में, ये सब गंगा नदी में विलीन हो जाएगा। पीछे से आकर के इस समस्त निर्माण को गंगा जी में अपने में विलीन कर लेंगे। यह स्थिति हम लोग बड़ी भयावह स्थिति चल रहा है। समाचार आप तक के लिए गोपाल यादव की रिपोर्ट।